पासियों के कई मुख्य कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहे हैं। उन्होंने उदा देवी को अज्ञात से ज्ञात घोषित कराया, उदा देवी पर डाक टिकट भी जारी कराया और आज की तारीख में कल क्या है, कल सब लोग जानते हैं। कल क्या है, कल सब लोग जानते हैं, काशीराम की पुण्यतिथि है। आज क्या है, आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। ये मैं बार बार याद कराता हूं कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर भी पासी समाज के लोग ये कार्यक्रम करते हैं। पासी समाज एकता मोर्चा के लोग ये कार्यक्रम करते हैं और ये होगा। मोर्चा चलेगा तब भी होगा और मोर्चा नहीं चलेगा तो भी होगा। रामविलास पासवान पासी समाज के आदर्श हैं। रामविलास पासवान पर पासी समाज को गर्व है और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करेंगे, हर बार नमन करेंगे। आपसे आग्रह है, आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। नहीं, समाप्त, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पासी समाज के नेता, दलितों और पिछड़ों की आवाज आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर पासी समाज एकता मोर्चा के लोग उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और उन्हें नमन करने के लिए हम लोग 2 मिनट का धारण करेंगे। ऐसे पासियों के गीत लिखो, अंतरा गढ़ो, सभी को एक करो, संतरा गढ़ो। अगर चाहते हो इन लोगों का वनवास तो अपने समाज से कोई मंत्रा गढ़ो, अपने समाज से कोई मंत्रा गढ़ो। मंत्रा का मतलब आप जानते हैं, जो विचार देने वाला होता है। हमारे समाज में एक से एक जो है मंत्रा, यानी उस मंत्रा और मंत्रा को भी समझ लेना, ये सारी बात है। तो हमें कहना चाहिए कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, भले वो खामोश खड़े होते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है सिदरा हम सबका, ऐसे दरवेशों से मिलता है सिदरा हम सबका, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम सबको जो है ये कहना है कि हम सब लोग पासी एकता मोर्चा, पासी समाज एकता मोर्चा के बैनर तले हर बार यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन करते, अपनी मांगे देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे अभी घुसवल से हमारे भैया का एक जो है एक संदेश आया कि क्यों ना हम मुंडन में, क्यों ना हम जो है अपनी तिलक में इन राजा महाराजाओं की मूर्ति लगाकर कार्ड छापे और वो घर घर जाके बांटे। ऐसा काम अगर हम कर देंगे तो हम जो है समाज में निचले स्तर तक चले जाएंगे। अब एक बात और कहनी है, ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है। आपको होली नहीं तापनी है क्योंकि उसमें एक महिला जलाई जाती है। आपको गुड़िया नहीं पीटनी है क्योंकि उसमें महिलाओं को मारा जाता है। आप ये समझ लीजिए इस बात को। अगर आप इन बातों को घर में पहुंचा देंगे तो आप जो है समाज को सुधार कर ले जाएंगे, फिर हमारी जो है धरोहर बच जाएगी। यही हमारी धरोहर है। तो इन सब मामलों में आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप एक दिन हमारी एक भाई साहब से बात होने लगी, अरे यार पासी तो मेढक है, इनको कैसे इनको तोड़ते हैं तो एक इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। तो हमने कहा क्या किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, या तो सबको मार दो और सबको जो है गठरी में बांध दो, उसके बाद जो है गठरी में बांध के तब तोड़ो, देखो तोड़ जाएंगे। तो क्या आप मरना चाहते हैं? अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो फिर हाथ से हाथ मिला दीजिए, और नहीं हाथ से हाथ मिलाना चाहते हैं तो भेड़ ही बन जाइए। कि एक भेड़ अगर आगे चलेगा ना, भीम अगर आगे चल रहे तो उनके पीछे आप भी चल दो। आप बोलिए, अरे हमारे भेड़ों की अगुआ तो ही हो भाई, या तो आप या फिर शेर बन जाइए कि सब लोग जो है गर्दन कटा लीजिए। क्यों नहीं ऐसा करना चाहते हैं आप लोग? बार बार कहा जाता है, लेकिन आपको तो जम्मू कश्मीर में मजा आ रहा है, आपको तो जो है वहाँ घंटा हिलाने में मजा आ रहा है। अभी आप लोग सब लोग चले जाएंगे। अभी इलेक्शन आएगा, हम चाहे जितना यहाँ हम लोग सब लोग गाँव फाड़ के चिल्लाते रहे, आप एक पौवा में बिक जाएंगे। 5 किलो अनाज में सब लोग जो है परेशान हुए जा रहे हैं। भले उसमें प्लास्टिक मिलाई हो,
आप लोग खा रहे हैं वही प्लास्टिक का चावल, लेकिन उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। आप अपने अपने को सुधार लीजिए और ये प्रण कर लीजिए, ये व्रत कर लीजिए कि हम जो है आगे चल के ऐसे तो पर्व त्योहार, ऐसी कुरीतियां और ऐसे सिस्टम का विरोध करेंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। जय पासी समाज, बाबा भीमराव अम्बेडकर और जय पासी एकता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखन पासी, जननायक मदारी पासी, महाशय मसूरियादीन पासी आदि की जीवनी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए। नंबर 4, ये कि ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की पासी समाज की तमाम धरोहरें खंडहर होती जा रही हैं। हमारी मांग है कि उन धरोहरों, किलों एवं स्मारकों का समुचित संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण करके उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। नंबर 5, यह कि दोहरी शिक्षा प्रणाली देश एवं समाज के लिए विघटनकारी साबित हो रही है। हम मांग करते हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके वन नेशन वन एजुकेशन की नीति लागू की जाए। नंबर 6, ये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्राविधान है कि बिना किसी पूर्व जांच के पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ धारा 4 में दंड का प्राविधान है, लेकिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम व नियमावली का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 7, यह कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा जीवन के संरक्षण का दायित्व सरकार का है। अत्याचार के पीड़ितों या पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने में सरकार द्वारा भेदभाव किया जाना अमानवीय एवं असहनीय कृत्य है। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को शासकीय सहायता देने में पारदर्शी, पूर्ण एवं समान शासकीय सहायता का कानून बनाया जाए। महोदय, ये मांग पत्र हम माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। हम आपको ये मांग पत्र प्रेषित करते हुए एक निवेदन करेंगे, पब्लिक के लोग पुलिस से हट के आ जाएं, इधर आ जाएं, सब लोग अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। फोर्स को रहने दीजिए, फोर्स के साथ में हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे। ये हमारा मांग पत्र आपके कमिश्नरेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हाथ लगा। सर, आपका आश्वासन सुनाई नहीं पड़ा। बेटा पीछे चलो यार, तुम लोग अवश्य पहुंचेगा। बेटा पीछे आइए। बड़ी में जाएगा जी, यहाँ ऐसा कोई ज्ञापन नहीं है जो। इसका डिस्पैच नंबर हमको कहाँ से मिलेगा? डिस्पैच नंबर कहाँ से मिलेगा? डिस्पैच नहीं होता है, सीधा चढ़ के हमारे डुबकी जाता है। एसीपी साहब के यहाँ जाएगा, हमारे चैनल से आप जाएगा, आप उस पर रिपोर्ट रख के जाएगा तो आप सारा जानकारी कर लीजिए कब कहाँ गया। और ये एक आपके माध्यम से चला जाए, धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक ग्रीवांस है पब्लिक की, एक पीड़ित परिवार है, तो ये लगे कि पासी समाज एकता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, पासी समाज एकता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराजा लाखन पासी महाराजा बिजली पासी। जाट रेजिमेंट बना रखा है, सिख रेजिमेंट बना रखा है, गोरखा रेजिमेंट बना रखा है, जातपुर रेजिमेंट बना रखा है। तो उत्तर भारत में पासी जाति के लोग मिलिटेंट कौम रही है, लड़ाकू जाति रही है, और जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, क्योंकि अंग्रेजों से हमने लगातार लोहा लिया था। 36 अंग्रेजों को हमारी वीरांगना राष्ट्रमाता उदा देवी पासी ने मार गिराया था। मक्का पासी भी शहीद हुए और रायबरेली के महाबली वीरा पासी ने वहाँ के जो बेनी माधव जी को सुरक्षित किले से छुड़ाया था। तो ई मिलिटेंट कौम को, हमारी जो लड़ाकू जाति है, इसके नाम से भी सेना में पासी रेजिमेंट बननी चाहिए। लेकिन अगर आपको पासी रेजिमेंट नहीं बनाना है तो जाति धर्म के नाम पर बनी हुई सारी रेजिमेंट को ख़त्म करना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, और संविधान के अगर सम्मत है, जरूरी है, तो फिर पासी रेजिमेंट भी बनना चाहिए। पासी रेजिमेंट बनने से हमारा फ़ायदा होगा कि जैसे जातपुर रेजिमेंट में जातपुत समाज के लोगों की भर्ती होती है, अगर पासी रेजिमेंट में हमारी भर्ती होगी तो निश्चित रूप से हम थानेदार, हम वहाँ सूबेदार भी बनेंगे, हम कंपनी कमांडर भी बनेंगे, हम लैंस नायक भी बनेंगे। मैंने देखा है कि तमाम जो लखनऊ में आप लोगों की धरोहर है, उसकी भी दुर्दशा है, उसके लिए भी तमाम बार आंदोलन आप लोगों ने की है।
मंचों पर किए, लेकिन उस पर कोई सुधार हुआ? पासी रेजिमेंट की मांग, क्या लगता है सरकार किस तरह से कदम उठाएगी? 2 मांगे हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि लगातार आप लोग उठाते हैं। देखिए, 2 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं पासी समाज की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए। पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से लगातार इसी 8 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन होता है, लगातार मांगे जाती हैं। दूसरे मंचों से भी, जैसे पासी जागृत मंडल के कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय पासी महासंघ के कार्यक्रम होते हैं और संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं, तो हम सबकी कॉमन मांगे हैं कि हमारी जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। एक लंबी मांग थी महाराजा बिजली पासी किले के संरक्षण की, तो उस पर तमाम सरकारें, जो भी सरकारें आई, काम हुआ। लेकिन इधर बुर्ज हमारा गिरने को लायक था, गिरने वाला था, तो उसके सौंदर्यीकरण की बात हुई थी। निश्चित रूप से सरकार ने उसको स्वीकार किया है, उसका प्रोजेक्ट पास हो गया है, उसका नक्शा बन गया है, वहाँ पर काम शुरू हो गया है। तो हमारे संघर्षों से कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ अमल किया जाए। आज कितने संगठन एक मंच पर आए? आज मेरे ख्याल से 18 संगठन, 25 के हमारे पास लिस्ट थी, 2 लोग नहीं आ पाए हैं। एक तो हमारे महामंत्री जी नहीं आ पाए हैं राष्ट्रीय कल्याण मंच की तरफ से, उनको गॉल ब्लैडर में पथरी है और सुबह से पेन शुरू हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। बाकी 15 संगठन हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व में विधायक भी रहे हैं और मैंने देखा है तमाम बार पासी समाज की मुख्य बिंदुओं को लेकर सदन में भी आवाज़ उठाई गई है। मौजूदा सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे पासी समाज की स्थिति है, जो पासी समाज की जो धरोहर है, कहीं ना कहीं से उसको संरक्षित कराने के लिए सभी संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हम लोग जो संगठन की इकट्ठा बैठक हो रही है, हम लोग की जो आप देख रहे होंगे, इसमें तमाम पासी रेजिमेंट से लेके शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से लेकर तमाम हमारी जो मांगे हैं, उनको मांगों को हम लोग सरकार से कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार इस पर कुछ करे और हमारे जो समाज की धरोहर है उसको संरक्षित करे और हमारे जो राजा महाराजा जो थे उनका इतिहास पढ़ाया जाए शिक्षकों में, शिक्षण संस्थानों में। इसी सब मांगों को लेके हम आज इन एका मोर्चा की बैठक में हम शामिल हुए। ठीक है सर। तो ये उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से लोग आए हैं जहाँ पर हमने बात की है, और देखिए पासी 3 करोड़ जहाँ पर इकट्ठा हो जाए उसकी बात का कोई सानी नहीं। उसका एक वीरांगना ने 36 अंग्रेजों को मार दिया और जहाँ पर 3 करोड़ उनके संतानें इकट्ठा हो जाए, आप समझ लीजिए कि उसका कितना महत्व है। एक मात्र शक्ति ने 36 अंग्रेजों को मारा और उन्हीं के वंशज अगर 3 करोड़ जहाँ पे इकट्ठा हो जाए, आप बता दीजिए वहां पर क्या होने वाला है। तो साथियों, हम बड़ी भी बात कर रहे हैं कि लोगों ने बताया है कि हम बकरी नहीं बनेंगे। बकरी बनते बनते हमारी भेंटें चढ़ गई हैं, इतने दिन हो गए और हम शेर थे क्योंकि राजा थे। हम राजा थे और हम प्रजा में कैसे चले गए और हम प्रजा से राजा कैसे बनेंगे, ये हमको सबको विचार करना है। साथियों, हम राजा कैसे बनेंगे, प्रजा कैसे बन गए, विचार करिए। अगले साल सब लोग आइए और निबंध लिख कर लाइए। निबंध का विषय हम दे रहे हैं कि हम राजा थे और कैसे प्रजा बन गए और हम कैसे राजा होंगे। और हम मंच कह रहे हैं कि जो जीतेगा 1 लाख रुपया मैं अपनी जेब से दूंगा। साथियों, बढ़िया निबंध लिख कर लाइए। अपना मतलब बंद करता। धन्यवाद साथियों। जरूर 1 लाख के लालच में तो अब काम होगा। बहुत बड़ी बात है। और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं है जिसपे अमल न हो। मैं गारंटी देता हूं कि राम सहाय वर्मा जी इस पे अमल करेंगे, लेकिन अगली बार आपको तैयारी से आना है। और अगर 1 लाख रुपए के ये देंगे तो 10,000 रुपए कंसोलेशन प्राइज, यानी दूसरे नंबर का जो लेख आएगा उसके लिए ये भाई लक्ष्मी प्रसाद रावत जी भी 10,000 रुपए का पुरस्कार देंगे निश्चित। और ऐसे 10,000 रुपए का पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार भी मिलेगा जो जिसका लेख तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन संख्या कम से कम 100 लेखों की होना चाहिए। वो नहीं 100 करोड़ नहीं, 100 लेख आना चाहिए और उसमें से छांटा जाएगा कि कौन लेख है। तो राम कृपाल जी भी पीछे नहीं रहेंगे, वे भी कुछ न कुछ करेंगे। 3 प्राइज दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या विषय क्या रहेगा? हम राजा थे और प्रजा कैसे हुए और फिर राजा कैसे बने, इस पे आपको लेख लिखने की जरूरत है। अब मैं आग्रह करूंगा, बहुत सीनियर आदमी हैं और बोलने में पीछे रह जाते हैं, नंबर ही नहीं आ पाता।
तो आदरणीय सुकुमार जी, जो कि पासी जागरण मंडल के संरक्षक हैं और लगातार आपने पासी जागरण मंडल में रहते हुए 40-42 साल तक उत्तर प्रदेश की पासी जागरण मंडल का दायित्व संभाला है। आदरणीय लोगों की लिस्ट 25 लोगों की लिस्ट है। तो मैं चाहूंगा भैया सुकुमार जी से आए और अपनी बात रखें। सुकुमार देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। सब लोग समझ रहे पूरी तरीके से, और इसके पीछे यही मुख्य कारण है कि चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो तो चाहे प्रदेश का आयोग हो, अगर ये लोग ठीक तरीके से काम करते होते तो शायद आज इन दलितों और पिछड़ों के साथ में इतना बड़ा अन्याय न होता। आज का समय वो समय है कि थानों में जांच पूछ करके कार्रवाई हो रही है, जांच पूछ करके मुकदमे लिखे जा रहे हैं आप लोगों के साथ में, चाहे कौशाम्बी का मामला ना हो, इसके अलावा भी कई मामले ऐसे हुए यहाँ पे हमने देखा जात के नाम पर वहाँ पर उत्पीड़न हुआ और ये लोग जात का शिकार हुए। उस जात में कोई भी हो, अगर गरीब है तो अलावा उसका शोषण होने के किसी भी प्रकार से उसका थाने में और संबंधित विभाग में कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर जो आयोग बने हुए हैं, इन आयोग में बजाय सरकार के आदमियों के अगर विपक्ष के लोगों की वहां पर जिम्मेदारी दे दी जाए तो हमारे हिसाब से बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। और अगर ये आयोग सुधार जाए तो स्वाभाविक है कि हर थाने का वो कर्मचारी, पुलिस वाला, ये करते हुए डरे कि अगर हम किसी भी किसी के साथ में गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाएगी और हमारे समाज का उत्पन्न बंद हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पे विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जब कैमरा घुमा जा रहा है मीडिया तक मोबाइल में देते थे ना नवाब को टैक्स देते थे, क्योंकि वो स्वयं यहाँ जो जिसने ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमन ने, उसको जब यहाँ का रेजिडेंट बनाया गया तो उसने यहाँ सर्वे किया। गंगावत रावत जी ने उनकी जो सेनापति इंडरटोन था उसको मारा वहाँ और वहाँ से सेना भाग आई। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी सेना यहाँ से भेजी और वो लोग जंगलों में चले गए, छिप गए। उनको बुला करके अपने वसीम अहमद नाम का उनका जो सेक्रेटरी था, जिसको वसीम उल्ला था, जो उनका सेक्रेटरी था, उसको हटाया हुआ था, उसको कहा कि हम तुम्हें फिर सेक्रेटरी बना देंगे, तो उनको ढूंढ करके लाओ। तो वो ढूंढ करके लाया, उनको विश्वास दिला के तुम मौत हो जाए, यानी कमाए और खाएं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते। जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा आप इको गार्डन कभी नहीं आओगे। आप पहले देखोगे कि हम आज की मजदूरी कैसे करें, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे हो, इस पर ध्यान करेंगे आप यहाँ नहीं सोचोगे कि आज रमाशंकर भीम जी ने वहाँ बुलाया है हम वहाँ चले। अरे कैसे चलोगे? क्या शाम को आपके बच्चे भूखे रहेंगे? ऐसी व्यवस्था ला रही है सरकार। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। अब सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अब ठेकेदारी पर नौकरी मिलेगी, चाची सब जितना पढ़ लीजिए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह जाए? तो सरकार इस दो रास्ते से हमको रोकना चाहती है। हम अपने लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को चाहे जैसे पेट काट के भी, चाहे भूखे रहकर भी, चाहे कुछ भी अपना गंवा कर भी अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा और वही सरकार से लड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत भाई आप सब आए, सबका धन्यवाद। मनसा सिंह सभी नेताओं का धन्यवाद, जो हमारे सामने आप लोग पर सभी साथियों का माता बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम की सेवकाई करना, एक मिनट के लिए भी भगवान राम से वो विलग नहीं हुए तो लखनऊ बसाने कहाँ से आ गए? ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी का है। और पहली बार G20 का आयोजन हुआ तो एयरपोर्ट से लेकर के G20 तक इस सरकार ने हर जगह लगाया कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। और एक बात भी प्रतापगढ़ के सांसद ने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर दिया जाना चाहिए। पासी समाज को हम लोग हाथ उठा के कसम खा के बताते हैं कि पासी समाज को लक्ष्मणपुरी किसी तरीके से स्वीकार नहीं है, लखनऊ ही रहने दिया जाना चाहिए। और इस पर अगर छेड़छाड़ हुई तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे दो हमने
बात की उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से है और एक